उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने कई दफा तारीखों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे और इसके लिए बाकायदा भारी भरकम बजट भी सरकार ने जारी किया था। सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की आखिरी तारीख भी गुजर चुकी है, लेकिन सड़कों के हालात जस के तस बने हुए हैं। महोबा जनपद की ऐसी कई सड़कें हैं जो सालों से गड्ढा युक्त है। ऐसे में सवाल है कि महोबा की सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। महोबा की गड्ढा युक्त सड़कों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कई बार तारीखों का ऐलान किया है। योगी सरकार ने 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक बार फिर आदेश दिए थे, लेकिन महोबा जनपद में योगी सरकार के आदेशों का असर जमीनी स्तर पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन तारीख गुजर जाने के बाद भी महोबा जनपद की कई सड़कें आज भी गड्ढों से युक्त हैं। तस्वीरों में नजर आ रही सड़कें महोबा जनपद के पत्थर मंडी कबरई कस्बे से निकलने वाली कबरई कुन्हेटा मार्ग की है, जिसकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर है। ये सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क है या सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ सिर्फ एक ही सड़क की बात नहीं है, महोबा जिले में ऐसी दर्जनों सड़क हैं जो गड्ढों से युक्त हैं। अभी हाल ही में उटिया गांव की एक महिला बाइक से उछलकर गिर गई थी और ट्रक के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर चक्का जाम भी किया था, लेकिन ग्रामीणों का प्रदर्शन बेअसर रहा। इस संबंध में जब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सड़कों के बारे में बात करना चाही तो साहब ने लखनऊ में होने का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन महोबा जिले में तैनात अधिकारी सरकार की मंशा में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन 30 नवंबर के बाद भी महोबा जिले की सड़कें आज भी जगह जगह बदहाली का शिकार हैं। अब देखना होगा कि कई गांवों को ग्रेनाइट मंडी कबरई से जोड़ने वाली ये सड़क कब तक बनकर तैयार होती है। सवाल है कि हजारों ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन चुकी इस सड़क से कब तक मुक्ति मिल पाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मी बताते हैं कि ये सड़क इतनी ज्यादा खराब है कि हमें अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए घंटों बीत जाते हैं। पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि जैसा हमने बहुत बड़ा काम कर लिया हो, क्योंकि सड़कों की हालत खस्ता हाल है। सड़कों पर उड़ने वाली धूल जानलेवा और उसके साथ तेज रफ्तार ट्रकों की आवाजाही, इस सड़क पर चलना मतलब जान जोखिम में डालने जैसा है। ये 29 किलोमीटर है ड्योढ़ी तक और ये सड़क जो है इस स्तर की है कि यहाँ आए दिन मान लीजिए कि मौतों की समस्या है। ये मानिए इस सड़क में और डंपर इस कदर चलते हैं कि डंपरों के कारण निकलना और ये मानिए कि जीना दूभर है। हम लोग जो है 50-100 ग्राम मिट्टी खाली एक बार गांव तक आने में, धरौन तक आने में खा जाते हैं। मोटरसाइकिल से आते हैं, नहा धो करके निकलते हैं और जब लौट करके आते हैं तो ये स्थिति है कि भूत बन करके आते हैं घर। स्थानीय निवासी विनोद त्रिपाठी का कहना है कि ये सड़क करीब 25 किलोमीटर लंबी है। आने जाने में काफी दिक्कत होती है। कई बार प्रशासन को सड़क बनवाने के लिए अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे काम करती हूँ। यहाँ से हमारा डेली जाना होता है और हमें डेली बहुत दिक्कत होती है। 10 किलोमीटर जाना मतलब हमें ऐसा लगता है पता नहीं डेली हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। रोज जाना ट्रक, और ट्रक में धूल की वजह से इतना हो जाता है कि सामने वाला गड्ढा वगैरह कुछ भी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। आप खुद देख सकते हैं, जब भी ट्रक निकलता है तो धूल इतनी छा जाती है कि सामने वाला ना देख सकता है ना कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये रोड बहुत टाइम से खराब है। गहरा के स्वास्थ्य कर्मी निक्की बताती हैं कि उन्हें प्रतिदिन इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क इतनी खराब है कि आने जाने में काफी दिक्कत होती है। कई बार हम लोगों ने सड़क को लेकर चर्चा भी की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। कम से कम 9-10 किलोमीटर है। ये कम से कम 3 साल हो गए रोड बना था और एक महीने के अंदर सब उखड़ गया। अभी ये पोजीशन है कि यहाँ पे कोई आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है।
अगर रात में निकलता है तो वो गड्ढे इतने भयंकर गड्ढे हैं कि वो तुरंत गिर पड़ता है। स्थानीय निवासी सूरज यादव का कहना है कि इस सड़क में पैदल चलना भी मुश्किल है। इतने गड्ढे हैं कि एक्सीडेंट का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। हालांकि जिला अधिकारी मनोज कुमार ने सड़क को PMGSY से लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर करवाकर सड़क बनाने का प्रस्ताव भेजने की बात कही है। महोबा से संवाददाता चंद्रशेखर नामदेव की रिपोर्ट। जितने भी मार्ग हैं जिसमें कवरे कुनेटा भी है, उसका मैंने एस्टीमेट बनवा के, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी के जो प्रधानमंत्री सड़क योजना होती है तो उसमें बनने के बाद वो 6 साल गुजर गए हैं, तो अब वो PWD की रोड थी तो उसका एस्टीमेट बनवा के हमने शासन को प्रेषित कर दिया है। इसी तरह जो भी और रोड हैं उन सभी का शासन को प्रेषित कर रहे हैं, जिससे कि वो काम शुरू कराया जा सके। सरकार ने जो आदेश दिए थे वो 100% पालन हुआ है। सड़कें जो है गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं, जो रह गई हैं उनको शुरू से बनना है, पूरी सड़क ही बनना है फिर से नई तरीके से। उसके आदेश हो चुके हैं शासन के द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क जो है नई तरीके से पूरी सड़क बनाई जा रही है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने कई बार तारीखों का ऐलान किया है। तारीखें तो निकल जाती हैं, लेकिन प्रदेश की सड़कें आज भी गड्ढे युक्त हैं। एक बार फिर से सरकार ने पहले 15 नवंबर और अब 30 नवंबर को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कबरई से कुन्हेटा मार्ग है। इस मार्ग की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। इसमें 1 दर्जन से अधिक गांव पड़ते हैं। स्थिति यह है कि न पता पड़ता कि कहां सड़क है और सड़क में कहां गड्ढे हैं। यह सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। करीब 3 वर्ष पूर्व इस सड़क को बनाया भी गया था, लेकिन महज 1 ही महीने में यह सड़क पूरी तरीके से उखड़ गई थी। एक बार फिर से तारीखों का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया है। अब यह सड़क फिर से गड्ढा मुक्त होती है या नहीं, यह तो तारीख निकलने के बाद ही पता पड़ेगा। चंद्रशेखर नामदेव, MKN न्यूज, महोबा।